खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ हमीद भट्टी साहब, तैर मलिक साहब और मैं सईद काजी। तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की आइनी हैसियत क्या है, इसके हवाले से 3 मशवरे दिए गए हैं मोहतरम स्पीकर जो हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब को। वो क्या है? हुकूमत PTI की क़यादत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। बयान तो बहुत आ रहे हैं कि जनाब निकले, हम आपको गिरफ़्तार करना चाहते हैं वहाँ से। इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव कौन डाल रहा था, और बिजली घर बिजली पैदा करने से कासर और फिर हम अंधेरों में डूब गए हैं। भट्टी साहब, मैं ज़रा पहले सवाल की तरफ आता हूँ। क्या इस्तीफ़े मतलब अच्छी भली रौनक लगी हुई है असम्बली में? राजा रियाज साहब जैसे कदावर शख्सियत मौजूद हैं वहाँ पर, अपोजिशन लीडर, तो आपस में जो माशाल्लाह सब अच्छे फैसले हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? क्योंकि मैं इतना बता दूं कि 3 राह दी गई हैं, या इस्तीफ़े कबूल करें, या उनको रिजेक्ट कर दें, या होल्ड पे डाल दें। पहले तो बताएं होगा क्या और कौन सा ऑप्शन इख्तियार किया जाएगा? भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, किसी चीज़ की आइनी हैसियत होने के लिए ज़रूरी है कि उस मुल्क में आइन हो, कानून हो। जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद डी सीट हुए लोगों का मुंतखब करता वज़ीर आला आप पर मुसल्लत रहे, जब जबरदस्ती से स्पीकर पर लट मारा पीटा जाए, इलेक्शन ही गैर आइनी मीडिया गैलरी से हो, तो आइन क्या है? जिसके पास ताकत है, जिसके पास डंडा है, उसका ही संडा है। अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह। तो ये आइन की पाकिस्तान में या कानून की बातें करना बड़ा कभी ख्वाब सा लगता है। हुकूमत को जो लाए हैं, जब तक वो रहेंगे बादू नज़र में वो रहेंगे, उन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। मेरे ख्याल में तो इस हुकूमत ने नवंबर तक चलना है। आइन शाइन छोड़ दे, हुकूमत 15 लोगों को रिज़ाइन करेगी, उनके एक्सेप्ट करेगी, 15 लोग असम्बली में ले आएंगे ताकि MQM और बाप पार्टी या छोटी जमातें अगर कोई तंग कर रही हैं, ब्लैकमेल कर रही हैं, तो उनसे जान छुड़ा सके। 1-2 जुलाई में इलेक्शन करा लेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल ये 3 ऑप्शन की कोई ऐनी हैसियत है। इन्हें ऐसे राजा अशरफ साहब देंगे, आसफ अली जरदारी साहब देंगे, शहबाज शरीफ साहब देंगे। उनमें इतनी अखलाकी जरूरत है। वो तो मौजूदा असम्बलियों को जाली कहते थे ये फ्रॉड है, ये खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराए हैं, ये इलेक्शन है ही नहीं, इसमें तो बैठना तो गुनाह कबीरा था। तो लिहाजा इनकी गुफ्तगू पे ना जाएं, इनके कारनामों पे जाएं। तो मैं नहीं समझता कि जो उनका दिल चलेगा। अब राजा रियाज जिन्होंने खुद अप्लाई किया हुआ है नर्सरी मुस्लिम लीग नून में टिकट लेने के लिए, वो अपोजिशन लीडर है। स्पीकर राजा जो अशरफ साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं। तो आप इनसे क्या तवक्को रखते हैं? कौन से आईनी काम की रखते हैं? जो अब तक उन्होंने किया है वो भी निशानदेही कर दें। जी मलिक साहब, तो क्या इसी तरह फिर मतलब है कि आइन वाइन तो कोई नहीं, अब ताकत प्योर नेकेड पावर्स? भट्टी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारा ये कोई किसी एक पार्टी नहीं, हमारे तकरीबन जितनी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, आइन से मुराद मेरा मुफाद है। अगर आइन में कोई ऐसी चीज़ हम ढूंढ ले जिसमें मेरा फ़ायदा, फिर वो हम बड़े कानूनी है। फिर हमारी इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कोई नहीं है, असूल परस्त कोई नहीं है, कानून परस्त कोई नहीं है। भट्टी साहब ने एक आपको चीज़ समझा दी है, जो वो ख़बर है। एक छोटी सी इसके साथ और ऐड कर लें। एक ख़बर भी ये है कि इत्तेहादियों ने PTI के लोगों पे भी काम किया। और परसों जब पेशावर में पार्टी बैठी है, तो पार्टी में काफ़ी लोगों ने कहा, 40-50 ने कहा कि हम वापस चलते हैं, क्योंकि अगर आप इनको खाली से ना जगह दे दी। देखो उन्होंने काम क्या किया, 1.5 महीने में उन्होंने ये फैसला नहीं किया सब्सिडी देनी है कि नहीं देनी। एक दिन में उन्होंने इंतखाबी सलाहत का बिल मंजूर कर लिया, नैब को साफ़ कर दिया, सारे काम कर लिए। तो अगर आप 131 PTI के लोग अगर वहाँ नहीं बैठे हुए, तो इसका मतलब है कि हुकूमत के पास हर वक्त वो अक्सरियत है, सादी अक्सरियत, कि वो जितने मर्जी कानून बना ले। अब ये करना क्या चाह रहे हैं? अब ये करना ये चाह रहे हैं, इन्होंने जो होमवर्क किया है कि इन्होंने कोई किया, अपना जादू चलाया। जादू से आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इनका ख्याल है कि 6 जून से लेके 10 जून के दौरान स्पीकर ने सबको कहा कि 5-5 मिनट मेरे पास आए, हाथ से इस्तीफा 5-5 लोग, 5-5 नहीं, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम दिया उनको। 5 मिनट में आप अपने हाथ का इस्तीफा लगाएं और कहें कि मैंने इस्तीफा देना है। तो इनका ख्याल ये, क्योंकि खान साहब ने कह दिया, पार्टी ने कह दिया आप नहीं जाएंगे, तो इनका ख्याल है 40-50 लोग आ जाएंगे तो हम पार्टी की तकसीम का भी इंप्रेशन दे देंगे और अपना काम भी करा देंगे। इसके साथ आप भट्टी साहब की खबर भी ले लें कि 10-12 बंदों को बाहर निकाल के
अपने बंदे इन करा के वो प्रेशर भी निकाल लेंगे कि जी एक दो बंदों पे हुकूमत खड़ी है, ये स्ट्रेटजी। वैसे ही कोई कानून में तरमीम कर देंगे हम ही रहेंगे तो इस तकल्लुफ की जरूरत क्या है? दिल तो करता है वैसे, हैं जी, दिल तो करता है, उनका यही करता है। लेकिन भट्टी साहब कुछ होते हैं ना, एक्स फैक्टर्स भी होते हैं। हम बनाते हैं एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, एक स्क्रिप्ट कहीं और भी लिखा जाता है। तो सवाल ये है कि इन्होंने 8 रुपये बढ़ानी है बिजली की कीमत, और एक और आ रहा है 25 रुपये का इजाफा आपके उसमें पेट्रोल में। आज बड़ा इन्होंने दात मारी है उसकी, क्या कहते हैं कि 70 रुपये इजाफा हुआ था LPG में, और 13 रुपये कमी कर दिया हमने। मुबारक हो आपको। अच्छा, तो भट्टी साहब आप क्या समझते हैं कि ये बड़ा स्मूथली इस तरह चलता रहेगा एक इंतहाई बुरानी मईशत में, जब इतनी खौफनाक प्राइसेस आपने स्लैब करनी है लोगों पर? भट्टी साहब अच्छा, काजी साहब आप साहिब इल्म है। ये हुकूमत दावा करती थी असम्बली जाली, फ्रॉड, इलेक्शन जाली, रिजाइन मांगती थी। जब इमरान खान साहब हुकूमत करने लग पड़े, ये कह रहे थे ये नाहल है, नलायक है, इनकी नाहली की वजह से पेट्रोल की प्राइस ऊपर जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, महंगाई हो रही है। जब जिस तारीख को ये तशरीफ लाए थे उस तारीख की तमाम प्राइस पेट्रोल की, गैस की, आलू की, टमाटर की, चने की दाल की, मूंग की दाल की, गंदम की, चावलों की निकाल ले आज क्या है। रह गई बात पेट्रोल जो 30 रुपये बढ़ाया है, ये 300 रुपये भी बढ़ा दें, ये 300 रुपये भी पर लीटर बढ़ा दें, जो इनको लाए हैं इनका बाल भी बांका नहीं होगा, इनका बाल भी बांका नहीं होगा। पाकिस्तान में जब तक नोटों से लोग आते रहेंगे, जमहूरियत बदनाम होती रहेगी, जमहूरियत रसवा होती रहेगी, जमहूरियत दरबदर होती रहेगी, और इससे उम्मीदें वाबस्ता करने वाले लोग अपनी अकल का मातम शुरू कर दें। कुछ नहीं होगा। ये पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी, बिजली की, गैस की कीमत सुना 40% बढ़ रही है। ये गंदम, ये आटा 200 रुपये किलो भी कर दे तो मीडिया 90% उनकी जेब में है, 90% जेब में है। तो भाई इमरान खान, लेकिन आपने एक और बात की है कि अप्रैल नवंबर तक चलेंगे थे कि इमरान खान साहब को, भट्टी साहब आप कह रहे थे नवंबर तक चलाया जाएगा इनको, जाहिर है चलाया ही जाएगा। बिल्कुल। तो फिर नवंबर के बाद क्या होगा? देखें, नवंबर के बाद, नवंबर में होने वाली तैनाती पे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ किसी और पेज पे हैं, आसफ अली जरदारी मोहतरम साहब किसी और पेज पे हैं। उसमें कोई छोटा मोटा क्लैश आ जाए या कोई बड़ा आदमी बैठ के दोनों को डांट के फैसला करा दे। करीबुल वक़्त में मैं ना लॉन्ग मार्च देख रहा हूँ। इमरान खान साहब सेफ एग्जिट लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, वो फरमा रहे हैं तैयारी करके आएंगे। आज राना सनाउल्लाह और दीगर उनके कायदीन कह रहे थे हम इन्हें फिर नहीं निकलने देंगे। मुझे पता है, बताएं ये तैयारी क्या करेंगे? लोगों को पर लगा देंगे, जहाज़ पे उड़ के लाहौर, डेरा इस्माइल खां से, गादी खां से, व्याड़ी से, हासलपुर से लोग इस्लामाबाद पहुंचे। क्या तैयारी करेंगे? मेरी आप दोनों है ना। मुझे आज उस तैयारी वाला जब मैं फिक्रा पड़ा था तो मैं हंसता जा रहा था कि ये कैट वॉक पे जाना, इन्होंने मुकाबला हुसन हो रहा है कि ब्यूटी पार्लर पे तैयारी होनी है। वो हुकूमत वहशत और दहशत की अलामत बन चुकी है। पुलिस को वो किराए पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे के पैसों के, अवाम के टैक्स पेयर से खरीदा हुआ शेलिंग का सामान, रबड़ बुलेट आप लोगों पे चलाई जा रही है। इमरान खान तैयारी क्या, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं 22 करोड़ अवाम को? क्या करेंगे तैयारी? खुद तो वो KPK में है कि मुझे ना पकड़ा जाए। खुद वो लाहौर नहीं आ रहे, पंजाब नहीं आ रहे, बनी गाला नहीं आ रहे। कादी साहब जिन्होंने इतना कुछ करके 155 वाले वजीर आजम इमरान खान को निकाला अमेरिकन साजिश के बाद, और 86 लोगों वाले बंदे को वजीर आजम बनवा लिया, 86 वालों को, और चला भी रहे हैं। IMF से शरायत भी हो गई हैं, UAE भी पैसे देने लगा है, सऊदीया भी पैसे देने लगा है, वो चलवा लेंगे। हाँ, नवंबर में उनकी ख्वाहिश के मुताबिक रिजल्ट आएगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी सब लड़ते रहेंगे, आपस में झगड़ते रहेंगे, लेकिन नाम वही होगा जो वहां से आएगा।
वैसे वो थोड़ी सी जो बात अपना मेरे जहन में आई थोड़ी ऐड करनी कि एक इन्होंने अपने कानूनी माहिरीन से पूछा, ये स्पीकर साहब ने फैसला करना है शहबाज ने, जरदारी और मौलाना ने मिलके। अब एक इन्होंने एक आइडिया ये लिया कि क्या हम इनको बुलाए बगैर अगर इस तरह ही सबको निकाल दें और 2-3 अक्सरियत हम ले आएँ, ये भी इनका एक आइडिया जिस पे ये काम कर रहे हैं, तो हम आइन को भी ऐसा बना दें जो हमेशा जो आप कह रहे थे ना उनके दिल में ख्वाहिश है कि सारी चीज़ें हमारे हक में हो जाएं, तो ये भी ख़तरा ये पैदा कर रहे हैं कि हम 2-3 अक्सरियत भी किसी तरह लेके। ये असम्बली का बड़ा सीरियस चैलेंज है खान साहब के लिए मेरी राय में। खान साहब को इस पर कुछ सोचना पड़ेगा। और मेरा एक और कमेंट मैं करता चला हूँ, मेरे लिए ये जवाब आ गया कि इमरान खान क्यों कंसिस्टेंटली 6 हफ्ते से कह रहे हैं कि बात कि आप असम्बली तोड़ें इलेक्शन कराएं, असम्बली तोड़ें इलेक्शन कराएं, क्योंकि उनको ये रियलाइजेशन हो गया है कि कानून कागज़ जब बनेगा उस पर ये नहीं लिखा जाएगा कि इमरान खान ने बाइकाट किया था, उस पर लिखा जाएगा कि इन लोगों ने कानून बना दिया। तो ये बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है। क्या किस किस्म का कानून बना दिए? कोई भी देखे ना काजी साहब, आपने उन्होंने आधा घंटा लगाया, उन्होंने 90 लाख लोगों को फारग कर दिया, वोट ही नहीं डाल सकते ओवरसीज़ पाकिस्तानी। उन्होंने नैब का सारा 90 दिन को 15 दिन में कर दिया। अब आपके पास तो ऐसे खुला मैदान है, आपके हाथ में तलवार है, आप जो मर्जी कानून बनाते जाए। अब खान साहब को आप समझ आइए कि ये तो इतना फ्री हैंड इनको मिल गया। आप बात तो फिर खान साहब को अगर ये समझ आ गई है तो वो असेंबली में वापस आ जाए। मेरा ख्याल है अभी चांसेस है। मैंने आपको खबर दी है, भट्टी साहब बैठे हैं पिंडी में, पेशावर में बड़ा इस पर डायलॉग हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टी में लड़ाई हुई है, बड़े लोगों ने इस पर पोजीशन लिया है कि हमें असेंबली में वापस चला जाना चाहिए। क्यों भट्टी साहब, कुछ चांस है असेंबली में वापस आने का? देखें गाजी साहब, मेरी अपनी राय के मुताबिक पाकिस्तान में सियासी जमातें नहीं, वरासत की लड़ाई है। अकेले इमरान खान का फैसला था असम्बली से रिजाइन देने का, उस वक्त भी वादे अक्सरियत कह रही थी असम्बली से रिजाइन ना दें, असम्बली से रिजाइन ना दें। और आप जो अभी फरमा रहे थे कि क्या कानून साजी कर लेंगे, पाकिस्तान में 14 अगस्त 1947 में बना कितने मुजरम हैं, मुजरम जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने, अदालतों ने सजा दी और वो इस वक्त लंदन में वेदर एंजॉय कर रहे हों, इसी आइन और कानून के तहत नवाज शरीफ साहब गए ना। अगर आज साबक वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब लाहौर आते हैं और ये जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूँ, ये भला उन पर क्या पर्चा दे सकती है मैक्सिमम? क्यों कह देगी कि आप उसामा बिन लादेन हो, वो जो अमेरिका ने ड्रोन हमले मारा था ना वो गलत था। वो ये सब कुछ कर सकते हैं, ये सारे कानून बना सकते हैं। काजी साहब अपने मफाद के लिए ये हर कानून तोड़ सकते हैं, हर कानून बना सकते हैं। ये बात आपको समझ नहीं आ रही है। 81 से इक्तदार की सीढ़ी पर चढ़ने वाले, अदालतों पे हमले करने के बावजूद, आर्मी चीफ को धमकियां देने के बावजूद, दीगर अदारों को गुलामाना जिंदगी बनाने के बावजूद, सहाफियों पर फायरिंग कराने के बावजूद, सहाफियों के दफ्तरों पे फायरिंग कराने के बाद, लातेदाद पर्चे गिरफ्तार कराने के बाद, 350 लोगों को जाली मुकाबले मारने के बाद इनका बाल बेंका नहीं हुआ। आप इनको कह रहे हैं वो ये सुबह कानून बना दे कि मरियम चीफ जस्टिस होंगी तो वो होंगी, आप नहीं रोक सकते। ये ठीक क्यों जी? आपको मैंने बता रहा है, सिंपल मेजॉरिटी उनके पास है। आगे मैंने अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। भट्टी साहब, आज फिर खान साहब ने अपने यूट्यूबर्स को बुलाया हुआ था और क्या जो उनके यानी हैं करीबी, अच्छा तो ये यहाँ वहाँ भी कोई गुफ्तगू हुई है और कुछ खान साहब ने बातें की, इस हवाले से आपके पास कोई तफसील है? हाँ, साहब को कुछ नुकसानात उनकी ये जो घमंड है कि मैं अकेले कुल हूं, मेरी राय में, एक जर्नलिस्ट की राय में, बाकी फैसले उन्होंने करने हैं वो, और ये सोशल मीडिया पे वो समझते हैं कि जमहूरियत चल जाएगी। सोशल मीडिया पे एहतजाज के डर से शहबाज शरीफ रिजाइन दे देंगे, सोशल मीडिया के डर से जरदारी कह देंगे नहीं नहीं मेरी जुबान नवाज हुकूमत ने काटी थी, मैं उनका साथ नहीं दूंगा। सोशल मीडिया खेल है, खेलने दो, खेलने वाले जो खेल रहे हैं मुझे करें। और मैं तो उस मुल्क के वज़ीर आज़म पे सलाम पेश करता हूँ जो इन हालात में कि इतने सख्त क्राइसिस है, हुकूमत महंगाई बम फेंक रही है, उनकी हुकूमत ख़त्म कर गई है और वो सोशल मीडिया खेल रहे हैं। उनको कह देंगे वो 5-7 वीलॉग अच्छे से उनके हक में कर देंगे कि कायदे आज़म के बाद असल लीडर इमरान खान है, इस किस्म की गुफ्तगू हो जाएगी। लेकिन मूवमेंट चलाने के लिए, मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तहरीक चलाना होगी, तहरीक के लिए कुर्बानी देना पड़ती है।
कुर्बानियों के लिए अपनी ज़ात की नफ़ी करना पड़ती है। भट्टी साहब एक सवाल है, आप भट्टी साहब आपसे में बैठ के तरीक चलाने की बातें करने हो। भट्टी साहब आपसे मैं राय भी चाह रहा हूँ, अपना उस पर कोई इनसाइट भी दीजिएगा। खान साहब ने ये जो उन्होंने वैसे उनकी खूबसूरती है, जब वो वज़ीर आज़म भी थे सबसे ज़्यादा उन्होंने जो इजलास किया यूट्यूबर से किया, और उनका लास्ट इजलास बतौर प्राइम मिनिस्टर भी यही था। आज उन्होंने फरमाया कि जो इस्टेब्लिशमेंट, उनसे पूछा गया कि आपका क्या ख्याल है, आप इलेक्शन करते हैं तो इलेक्शन फेयर होंगे, तो उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया वो न्यूट्रल है। इसका क्या मतलब है? ये आज क्या उन्होंने कहा? बात ये है, अल्लाह ज़िंदगी दे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को, उनके भी ना पता नहीं 20 लाख या 50 लाख कुछ फॉलोवर थे। उन्होंने पाकिस्तान आने का वादा कर दिया। इत्तेफाक से मैंने उन्हें फ़ोन किया, कहते जी आरिफ आपका क्या ख्याल है? मैं कहा जी आपको 5000 लोग भी कराची में लेने नहीं आएंगे, आप क्या कर रहे हैं? मैं एक ट्वीट करता हूँ 2 लाख रीट्वीट हो जाता है, फलां हो जाता है, इस किस्म की गुफ्तगू करने लग पड़े। खैर उनका हक था, देखें हर पॉलिटिशियन का हक है। आपको याद होगा कि जब वो कराची एयरपोर्ट पे पहुंचे तो बाहर चिड़ियाँ भी चाह नहीं थी रही। MQM ने वादा किया तो वो नहीं आए। इमरान खान की जो सबसे बड़ी गलती है ना, उन्होंने पार्टी में तंजीम साजी नहीं की, वार्ड लेवल पे, हल्का लेवल पे, यूनियन आजम पे। वो सब कुछ समझते हैं कि सोशल मीडिया के चंद लोग बुला लें या अपनी मर्जी के कुछ लोग बुला लें तो उनको अपना नैरेटिव दे के वो हुकूमत को गिरा देंगे। नहीं, ये ऐसा नहीं होता। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। और जो उन्होंने कहा तो वो तो बादशाह आदमी है, जंगल के बादशाह, बच्चा दें या अंडा दें, मुझे आप दोनों बता दें कि क्राइसिस इस वक्त पंजाब में है। एक अरसा गवर्नर पंजाब में नहीं रहा, गैर आनी वजीर आला पंजाब में है, 25 लोग डीसीट हो चुके हैं, कौमी महंगाई इतनी हो रही है, और वो बैठे हैं सवात, कगान, नारान, पेशावर। वो लाहौर जो हब है या इस्लामाबाद क्यों नहीं आ रहे? ये काजी साहब और ताहिर मलक साहब काइंडली अपनी जरा मुझे रहनुमाई फरमाएं। निमर साहब देखें जी, उसकी जो बज़ाहिर तो रीज़न यही है कि जब आप पे 12 मुकदमे हैं, दर्जन अगर गिनूँ तो आधा 15 मिनट लगेंगे मुझे मुकदमे बताते। 12 आप पे मुकदमा आता है। आपने आगाज़ में बता दिया कि जो पंजाब पुलिस की वारदात आपको पता है, राना सुनाला वहाँ बैठा हुआ है और बयानात आपके सामने है, तो आप समझते हैं कि खान साहब आराम से जेल में चले जाए, अपनी पार्टी को फ्रीज कर दें। जो मर्जी क्या है, आपकी प्रेजेंस मैटर करती है। खान साहब इज ए मोटिवेटर हैं, स्पीकर हैं, पार्टी को उनकी ज़रूरत है। अगर मेरे ख्याल में ये क्या आपने आपको बचाना कोई अक्लमंदी नहीं है, क्या आप बिला वजह उनको चाह रहे हैं जेल में चले जाए? इस पर कोई शक है आपको? अच्छा भट्टी साहब, मलक साहब, मैं आपके विजन की तारीफ करता हूँ। यकीनन पार्टी नहीं, इमरान खान साहब की पाकिस्तान को भी ज़रूरत है। वो ईमानदार है। अभी तक 1.5 महीने में उन पर एक स्कैंडल नहीं आ सका, लेकिन दूसरों के बच्चे क्यों गोली के आगे आए? ताहिर मलक का बच्चा क्यों जाए जिसमें लाठी हो, आंसू गैस के 25,000 शेल गिरने हो? वो हलाल के बच्चे नहीं है? उन माओ को अपने बच्चों से प्यार नहीं है? औरतें क्यों आके चीखें जिनके ऊपर शेल गिरे और पानी ना हो, नमक ना हो, और वो सड़क पे गिड़गिड़ाती रहे और पुलिस उन पर वहशियाना तशद्दुद करता रहे? मलक साहब, मुझे बड़ी ताज्जुब हुआ है कि आप इमरान खान साहब हमारे लिए भी काबिल एहतराम है, लेकिन दूसरों को जो बुला रहे हैं, क्या उनकी माओं को अपने बच्चों से प्यार नहीं? क्या उन बच्चों को अपने माँ बाप की जरूरत नहीं है? जो 5 लोग शहीद हो गए हैं, उनकी माली इमदाद कितनी की है आपने? एक जलसे पे 3-3 करोड़ तो आप लगाते हो। बताओ क्यों उनको बुला रहे हो? नहीं भट्टी साहब, आप चाह रहे नहीं, देखिए भट्टी साहब, आप चाह रहे हैं खड़ी की जाएगी, उनके घरों में भी छापे होंगे। नहीं, आपको समझ है कि पार्टी को लीडरलेस कर दे। लीडर बिल्कुल एक चेहरा होता है किसी पार्टी का। आपका मतलब है कि पार्टी का चेहरा ही खत्म हो जाए, खान साहब की आवाज़ ही खत्म हो जाए, तो इसका फायदा तो मेरे लिए हुकूमत को होगा। नहीं, मैं हरगिज़ नहीं कह रहा। देखें, गुजारिश ये है, अगर इमरान खान को पकड़ना इतना आसान नहीं है, अगर वो यकीनन पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी के चेयरमैन है, अगर उनकी गिरफ्तारी पर अगर होती है तो उनकी पार्टी नहीं निकलती, इन केस नहीं निकलती है, इनके मान लें, तो फिर वो तहरीक क्या चलाएंगे? मुझे ये बता दें। तो अगर लीडर की गिरफ्तारी पर भी पार्टी के भट्टो दुनिया से चले गया था, लोगों ने खुद सोधी की कोशिश की, हम वो बनादर दुनिया ने देखे मलिक साहब आज़ादी के लिए वो कह रहे हैं मैं हकीकी आज़ादी के लिए जहाद कर रहा हूं, जहाद।
जहाद तो नाम ही कुर्बानी का। भट्टी साहब एक जहाद और नाम छुपने का नहीं है। मैं जो चूंकि मेरी जहाद नाम सोशल मीडिया से शोहरत लेने का नहीं है। जहाद बड़ा अफजल है। मैं भट्टी साहब एक ना फैक्टर जहाँ पे आमतौर पर बड़ा एक फैशनेबल फिक्रा होता है, हम कहते हैं ओए इतों दे लोग जड़े ने इन्होंने की करना है, इन्होंने उठना नहीं। मैं सिर्फ आपको यादानी करा दूं कि आज अभी टिकट चल रहे हैं कि सिर्फ जो कुकिंग ऑयल है 208 रुपये फ़ी किलो बढ़ गया है और ये बढ़ता चला जाना है, क्योंकि जाहिर है रोकने वाला कोई नहीं है, कोई रेगुलेटर नहीं है। लिहाजा ये इतना जो हम समझते हैं ना कि बड़ी स्मूथ सेलिंग होगी और आराम से हम किश्ती में बैठे बैठे चले जाएंगे, सारे कानून भी बन जाएंगे, ये आज तक 2.5 साल 1.5 साल से ज़्यादा तो हुकूमतें नहीं कर सके। तो आइंदा एक बड़ा आप एक ऐसे अहद में द मोस्ट टर्ब्यूलेंट अहद है जिसमें रोजाना एक बंदा तंग आके बंदूक लेता है और अमेरिका में 20-20 लोगों को डेली बेसिस पे भून रहा है इसी निज़ाम की वजह से। यहाँ पे लोग आराम से बैठे रहेंगे। आई थिंक वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज अगर हम ये समझते हैं। मगर मैं अपनी अगली कहानी पे जाता हूँ, इस पर आप कमेंट करना चाहें तो जरूर करें। नहीं, आपका ख्याल है कि नहीं, काजी साहब सिर्फ 30 सेकंड। हाँ, आपका काजी साहब सिर्फ 30 सेकंड। आपने काजी साहब 1 मिनट, उनको 1 महीना चाहिए, उन्होंने अपने केस खत्म करके चले जाना। पे मैं माशाल्लाह उसकी तारीफ करता हूँ। अगर आपने मेरी बात से ये नतीजा अखज़ किया है कि आप निज़ाम बदलने आए। वो तो नहीं रहते जब मैं बोल रहा था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो हुक्मरान तबका स्क्रिप्ट बनाता है वो अगर वो ये समझता है कि उस पर बिल्कुल बेऐन ही उसी से अमल होगा कि वो इस तरह। स्क्रिप्ट क्या था 2013 के इलेक्शन का? स्क्रिप्ट क्या था? मियां साहब 2 साल बाद बाहर थे, उसके बाद जेल में थे, उसके बाद आप बाहर हैं। स्क्रिप्ट आप बनाते हैं। हमें मोहब्बत भी बड़ी होती है। हाँ, ये हमारा अपना चॉइस है, हम जराइम पेशा लोगों से मोहब्बत करें या तारीख के बड़े लोगों से मोहब्बत करें, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इट इज़ नॉट दैट ईजी। लुक एट दिस ब्रेक अवे, रन अवे इन्फ्लेशन। ये टिकिंग बॉम्ब है, ये जिसे रोक नहीं सकते आप। उसकी क्या वजह है? क्योंकि आपने रियासत को चलाने का बिल अवाम को देना है, मलाई उतार के खानी है, यही आपने सारी उम्र किया है। तो लिहाजा कोई ये ना समझें एवरी डे इज़ अ न्यू डे, नया एडवेंचर होएगा, नई कहानी होएगी। यहाँ बैठ के हम लंबा फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो यहाँ आके इनकलाब करेंगे। भट्टी साहब, अब मेरा आपसे सवाल है। खान साहब ने फरमाया है कि जनाब एक लॉबी है जिसका प्रेशर था कि इजराइल को तस्लीम किया जाए। मैं कल एक प्रोग्राम में था, उसमें अहमद कुरैशी साहब भी मौजूद थे। उन्होंने बड़ी सराहत के साथ वजाहत की कि इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो अपने तौर पर कुछ लोग गए थे और वहाँ की मुक़द्दस या ज़ाहिर वहाँ कुछ मुक़द्दस मकामात भी हमारे हैं, हर चंद के उनके कब्ज़े में हैं, तो हम इसलिए गए थे। तो आप कैसे देखते हैं इस कहानी को? ये कोई नॉन इशू है या क्या है भट्टी साहब? देखें काजी साहब, एक तो मैं आपकी इस बात का देता हूँ। हाँ, एक आपने जो कहा, हुकूमत तो पहले भी 3 दफ़ा नून लीग की ख़त्म की गई और पीपल्स पार्टी, सदा बादशाही तो अल्लाह के घर में है। जब इमरान खान को जो लोग लाए थे तो उन्होंने 2022 में स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था निकालना, वो बाद में हालात ऐसे बने कि निकाला गया। इससे पहले जब नवाज शरीफ 13 में मुंतखब हुए थे तो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट से वो नाअहल होंगे। वो हालात ऐसे बनते जाते हैं। हाँ, जिस महंगाई का आप जिक्र करें, जिस दिन वो अवाम निकल आई जो लीडरलेस होगी, जो इमरान खान की, पीटीआई की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की नहीं होगी, जो पेट के लिए आएगी, वो इन बड़े बड़े महफूज महलात में बैठों को रेजा रेजा कर देगी। दूसरी तरफ हाँ, ये इतलात अरसा दराज से थी कि इमरान खान को पर इसराइल को तस्लीम करने का दबाव है। उन्हें कहा गया, ये खबरें गर्दिश करती रही। ये भी खबरें गर्दिश करती रही कि भारत के साथ करीबी मरासम बनाए जाएं मकबूजा कश्मीर की कंडीशन रखे बगैर। ये भी इतलात 100% खबरें गर्दिश करती रही कि अमेरिका ने एयर बेस मांगे हैं और उसको इमरान खान ने इंडिपेंडेंटली बहादुरी जुरत, जो उनका अच्छा काम है उसकी तारीफ करूंगा, एब्सोल्युटली नॉट कहा। कुछ लोगों को यह भी बात पसंद नहीं थी। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर की बात नहीं मैं अभी कर रहा, ठीक, इसराइल की तस्लीम, ये सारी बातें आपकी सच है और इमरान खान सच्चा। लेकिन जहां इमरान खान साहब की हम समझते हैं कि गलत चीज़ है, उसकी निशानदेही कर देते हैं। बाकी वो जाने, उनका काम जाने, दूसरी तो मैं खाई दुआ ने। ब्रेक की तरफ जा रहा हूं और फैज के एक शेर सुना के जा रहा हूं कि पापोश की क्या है, दस्तार संभालो, पायाब में जो मौज गुजर जाएगी सर से। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, कल दो बड़े सिग्निफिकेंट बयान थे। खफीफ अंदाज में कहा था इमरान खान साहब ने कि चूंकि कुछ लोगों के पास उन्होंने देखा असला था तो उन्होंने इस अंग्रेज़ी से बचने के लिए ये वो उन्होंने जो कहा था वो मैं सुनवाता हूँ और फिर सुनाएं जी। जी अच्छा, अब इस पे एक बयान उनका भी आया, शायद हम सुनवा सकें। KPK के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने ज़्यादा सख्त अंदाज में उन्होंने बात की है, लेकिन ये इस पर एक कमेटी बना दी गई है। अब इस पे क्या आपको केस वेस बना देंगे भट्टी साहब? वैसे तो यहाँ पे भैंस की चोरी के केस भी बनते रहे हैं, लेकिन केस होता है बहरहाल। जी भट्टी साहब। देखिए मैं काजी साहब, गुजारिश ये है कि KPK का एक कल्चर है कि वहाँ लोग असला रखते हैं। हाँ, इमरान खान साहब ने ये ठीक फरमाया कि कुछ प्राइवेट शूटर जिनका पंजाब से तल्लक था, जब इमरान खान ने डी चौक पहुंचना था तो उन्होंने पाकिस्तान के अहम अदारों पर फायरिंग करनी थी। जब यकीनन अहम अदारों पर फायरिंग करेंगे तो उसके रिएक्शन में फायर होना था। ये एक खौफनाक साजिश का जाल बनाया गया था। इस साजिश में जब PTI की कोई शूटर प्राइवेट PTI के जलसे में से किसी और पर फायरिंग करेगा तो जवाबी फायरिंग होगा, तो इमरान खान पर ऐसे मुकदमात बना दिए जाएंगे जिसका उन्हें बड़ी से बड़ी सज़ा हो सके। ये खबरें मेरे तक भी आई हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है तो वो यकीनन साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, उनके पास वसाइल भी हैं। जो कमेटी आप कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत ने बनाई है, शर्म किस मुँह से जाओगे? काबे किस मुंह से जाओगे? शर्म क्या ये बनाए जो नवाज शरीफ ने बयान दिए थे कि इलेक्शन धांधली किया, मौलाना ने दिए थे, मरियम साहिबा ने दिए थे, जिनसे ये इस्तीफे मांग रहे थे, मांग लिए इस्तीफे। जब आप पूरी की पूरी जी मुल्क की हफाजत फौज है जो दिन रात मैं और आप महफूज हैं, जो सरहदों पर कुर्बानियां दे रहे हैं, आप कह रहे हो सारी धांधली की वजह ये है, उस पर यह कमेटी बनाए। हाँ, उस पर तो मौलाना के क्लिप्स अगर इनके पास नहीं है तो मैं दे देता हूँ, मरियम नवाज के नहीं है तो मैं दे देता हूँ, नवाज शरीफ के नहीं है तो मैं दे देता हूँ, महमूद खान अचकज़ई के जो बयान नहीं है तो मैं दे देता हूँ। तो यार खुदा का खौफ करो, इंतकाम को कब तक ऊपर ले जाओगे? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन ये इंतकामी कार्रवाइयों पर तुले में है। भाई हुक्मरान है, ये कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान ने उस दिन काजी साहब ना PTI के वो वर्कर थे, ये साजिश थी कि अहम अदारों पर फायरिंग कराई जाए। वो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे मुहाफ़िज़ कभी पाक फौज अपनी अवाम पे गोली नहीं चलाती। इस साजिश के ताने बाने कहीं बुने जा रहे हैं, काश इसकी भी कोई इंक्वायरी कर ले। भट्टी साहब, आप अगर हमें ये खबर दे रहे हैं तो कुछ जो सो रहे हैं उन्हें भी तो जगाना चाहिए। बहरहाल चलें, ये ज़रा सुनते हैं मरियम साहिबा क्या कह रही हैं। क्या फर्क है एक दहशतगर्द में और इमरान खान में? दहशतगर्द भी इसी तरह हमला आवर होते हैं हथियारों के साथ पाकिस्तान पर, एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाते हैं। तो मैं आज सारे कानून और आइन नाफिज करने वाले इदारों से ये सवाल करती हूँ कि क्या ऐसे दहशतगर्द को जो खुलेआम अपनी दहशतगर्दी का इतराफ करे, क्या उसको खुली छुट्टी मिलेगी? रद्दुल फसाद जब हमने लड़ी तो वो दहशतगर्दों के खिलाफ थी ना, वो टेररिस्ट भी सामने खड़ा करके वर्दी में मलबूस हमारे फौजी भाइयों को और हमारे पुलिस के भाइयों को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सीनों में गोलियां उतार। अगर आपने फसाद करना है तो पाकिस्तान भी एक नया रद्दुल फसाद आपके खिलाफ लॉन्च करेगा। हाँ, अगर तुमने दहशतगर्दी करनी है तो अपना ये निकाब अपने चेहरे से सियासी जमात का हटा कर आओ और फिर रियासत पाकिस्तान से अपना मुकाबला करो। जी मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि वो भट्टी साहब की खबर अपनी जगह, मगर मेरा ख्याल है आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ये फिक्रे पे तरस रहे थे। खान साहब ने कहा जी कुछ लोगों के पास पिस्टल थी, अब उन्होंने इसका हाइपोथेसिस ये बनाया कि भाई हम तो पुरअमन है, हम तो आइन के साथ चलते हैं, हम तो जलसे जुलूस की पाबंदी पे पूरी तरह इनको इजाज़त देते हैं। ये देखे ये असला लेके आए। बेसिकली राना सनाउल्लाह का जो हाइपोथेसिस था कि इनके पास असला है तो हम मजबूरी में कर रहे हैं, मैं उनकी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, ये मैं पोजीशन नहीं ले रहा। आप अपनी इंटरप्रिटेशन दें। मेरी इंटरप्रिटेशन ये कि आप इस तरह के बयान दे के इन जैसे लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं, आप उनको एक आर्गूमेंट दे रहे हैं कि आपके पास असला था। भाई देखिए इसकी इंटरप्रिटेशन तो यही बनती है ना कि अगर किसी के पास पिस्टल है तो फिर रियासत तो आएगी, रियासत तो प्रोटेक्ट करेगी। आप देख कहाँ से रहे हैं कि इन्हें लगा कि इनके पास असला है, ये फौरी तौर पर उठ के चले गए, इन्होंने असला इस्तेमाल नहीं किया।
असला इन्होंने डिस्प्ले नहीं किया। असला जो है नाजायज़ तौर पर पुलिस ने असला इस्तेमाल किया लोगों के खिलाफ और उन पर डंडे बरसाए। ना वो इलीगैलिटी से आप आंखें बंद कर लेते हैं और जो जुर्म हुआ नहीं उसके होने पर आप उनको दहशतगर्द टेक द डेवल पोजीशन। दुनिया की कोई रियासत, मुझे भट्टी साहब एक मिनट, दुनिया की कोई हुकूमत बता दें जिसमें इत्तेजाज हो, जिसमें किसी के पास असला और वो उसको प्रोटेक्ट ना करे, वो असले के खिलाफ खड़ी ना हो। ये कौन सी दुनिया की रियासत है? इस्तेमाल किया पीटीआई ने। भैया पीटीआई स्टेटमेंट दे रहा है कि पिस्टल थी, पीटीआई स्टेटमेंट दे रहा है। रियासत में किस लिए, हुकूमत किस लिए? कुछ लोगों के पास हमने आपका ख्याल है रियासत माल तोड़ने के लिए एक बैकअप बढ़ रही है। छोड़े मुझे ये बताएं, उन लोगों ने रियासत का काम क्या है? जो एक मिनट सर, जो लोगों ने जिस पुलिस ने हाई हैंडेडनेस की, अपने कानून से तजावुज किया, उनको तो आप माफ कर देते हैं। उनको क्यों उनको भी सजा दें? क्या सजा दें? वो एक लफ्ज नहीं सुना मेरा सवाल तो उनके बारे में, मेरे सवाल का जवाब भट्टी साहब रोलाना पाओ, मेरे सवाल का जवाब दें। अगर कोई किसी किस्म के जलसे में किसी के पास असला है, उस असले को रोकना किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी? इमरान खान ने किया है। और क्या वो असला यूज हुआ? नहीं हुआ। उसके यूज होने से पहले इमरान अपने बंदे वापस ले गया? नहीं हुआ। मगर आपने रीजन दे दिया, आपने हुकूमत को रीजन दे दिया। आप मुझे बताएं, आपने मॉडल टाउन में लोगों के मुंह पे गोलियां मारी, आप नहीं बोले। 3.5 साल आपकी बोले, आप सजा देते, आपने बात ही नहीं की कभी। जी भट्टी साहब, ये हम जुर्म करें तो ठीक, वो जुर्म करें तो, और वो ना भी जुर्म करें तो गलत। 3.5 साल आप जुर्म हुआ ही नहीं। गुजारिश करूं, मुझे मौका दे दिया करे, मुझे मौका। एक तो मरियम नवाज साहबा ने कहा कि इमरान खान दहशतगर्द है। एक तो मरियम नवाज साहबा ने, शायद वो हकायक से बरक्स है। केपीके से जो काफिला आ रहा था टोटल पुरअमन था, टोटल पुरअमन था। उधर एक भी पत्थर, एक भी पत्ता नहीं टूटा। जब पंजाब की सरहद में अटक आया तो पंजाब पुलिस ने उन पर हमला किया। सूबों से लड़ाने की साजिश हुकूमत ने की है। मैं और मलिक साहब समझते हैं वो जायज है। जब तक केपीके की हदूद थी, कोई गोली चली, कोई पत्थर चला, कोई पत्ता दरख्त का टूटा, आपने पंजाब पुलिस को केपीके के खिलाफ इस्तेमाल किया। वहां उसका वजीर आला था, आप उस पर शेलिंग करा रहे थे, आप उस पर लाठीचार्ज करा रहे थे, आप मुल्क में अफरा तफरी और खूनरेजी कराना चाह रहे हैं। ये कादी साहब सोचे कि केपीके से, मुझे बता दें कितने पत्थर टूटे, कितनी लड़ाई हुई। जी मलिक साहब, नहीं, वो केपीके में रेजिस्टेंस बनती नहीं थी, वहां तो उनकी हुकूमत उन्होंने अपने खिलाफ नहीं। यहाँ पे क्या तोड़ा उन्होंने? वो तो वजह पंजाब में है, काजी साहब पंजाब में है। डोंट बी पर्सनल, लेट मी करते नहीं, यू आर साउंडिंग लाइक। मैंने सिंपल सवाल ये कर रहा हूँ, किसी भी दुनिया में एहतजाज होगा, अगर वहां पे एक असला भी है, एक गुले, किसने रोकना उसको? मेरा ये सवाल है, मेरे एक सवाल का जवाब। रियासत है, जिस दिन से इमरान खान ने जलसे शुरू किए, क्या कोई एक गमला टूटा? एक्सीलेंट, बेहतरीन, पुरअमन, बेहतरीन। और बात, बगैर किसी यानी किसी करने के किसी वजह के आपने मार मार के भुरकस निकाल दिया उनके पीटीआई का। सजा ना कहने यार गलत हुआ, वाकई गलत हुआ। हाँ सब जा रहे हैं अदालत में। नहीं यार, आई एम सॉरी, ये गलत नहीं हुआ, कुछ और कहना चाहिए। एक्टिंग की जरूरत नहीं है, छोड़े यार, छोड़े बातें करते हैं। डोंट डू दैट। मलिक साहब, उसने कहा पॉजिटिव बात की उसने कि यार असला था, और उस कल्चर में भारत 6 साल के बच्चे के पास असला होता है और वो उसको वापस ले गया। तो और उसको रोकना किसने? जो पुलिस की दहशतगर्दी और सियासी दहशतगर्दी और रियासी दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनके सर पे आप ताज रख रहे हैं। वजीर आला आ रहा था तो उसके साथ यकीनन, भट्टी साहब, अगर केपी के वजीर आला थे, उनके साथ उनका स्टाफ होगा, मसल्ला पुलिस होगी यकीनी। अगर उनके वजीर है, उनके साथ भी गनमैन होंगे। लेकिन पहली गोली, पहली शेलिंग पंजाब से चली, केपीके से आने वाले लोगों पर देखे तो सही। वो हमने चलाई थी, इसलिए ठीक है। मलिक साहब, आपके घर में आके या आप गुजर रहे हैं, नहीं मेरी बात तो सुन ले, एक पुरअमन एहतजाज आ रहा है, आप उधर 15-20 हजार पुलिस वाले भेज के अंधाधुंध 25 हजार शेल मार रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मेरी जस्टिफिकेशन है। भाई उनके पास तो असला लाइसेंस ही होगा, अगर है तो। अगर गैर कानूनी है, गैर कानूनी असला नहीं होना चाहिए। उनमें से तो एक बंदे ने फायर नहीं किया। और जुल्म की दास्तान तो इन्होंने बनाई, मकबूजा कश्मीर को पीछे। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं उस जुल्म को डिफेंड नहीं कर रहा। दाखिल होते हुए बीजे की जरूरत नहीं है, एनओसी होने की जरूरत नहीं है। क्या चले, मैं मुझे बात सुने काजी साहब, सिर्फ 30 सेकंड। नवाज शरीफ साहब
पिछले दिनों में मर्दान या मरियम नवाज साहबा गई थी, क्या उधर पुलिस केपी के उन्हें रोकती, लाठी चलाती, डांगे चलाती, गोलियां चलाती? तो ये क्या करते फिर मुझे बताएं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप ले लेना, आप दोनों ने मेरी बात ही नहीं सुनने। मेरा आर्गूमेंट ये है कि अगर किसी के पास असला होगा, किसी जलसे में जुलूस में उसको बचाना, उसकी हिफाजत करना, वहाँ पे अमन कायम करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये रियासत की जिम्मेदारी है, वो किसी भी शक्ल में हो, वो नवाज की हुकूमत हो, वो शहबाज की हुकूमत हो, वो इमरान, वो शेलिंग हुई है, वो गलत हुआ है, वो गलत हुआ है, वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, उसकी सजा होनी चाहिए जिसने भी किया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यार हिफाजत तो होनी चाहिए, इसमें मेरा क्या इख्तिलाफ आपका? सवाल मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं कि किसी बंदे को की तरफ से कोई कानून नहीं तोड़ा गया पूरे लॉ, बहुत अच्छी सिवाय पुलिस की तरफ से, पुलिस की तरफ से, और आप उन पर सारा मुद्दा डाल रहे हैं। मुकदमा कहां करना है? मुकदमा कहां करना है? एक्शन मुकदमा जो है वो हम उसको। गाजी साहब, आप 3.5 साल हुकूमत रही है ना इमरान की, तो किधर गया वो ताहिर कादरी का जस्टिस? 3.5 साल गलत किया तो उसको भी फांसी। लेकिन इसका मतलब ये है कि जिन्होंने गोलियां मारी थी मैं उनका मुहाफिज बन जाऊं, उनके हक में तजिए करूं। आगे बढ़ते हैं, मरियम क्या कह रही हैं? ये क्यों ये कर रहा है जो ये कर रहा है, उसकी 2 वजूहात हैं। उसकी एक वजह तो ये है, इसको पता है कि अगर अक्टूबर नवंबर गुजर गया तो इसने जो साजिश रचाई है ना वो नाकाम हो जाएगी। इसकी साजिश थी कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर अगला इलेक्शन भी चोरी कर ले और अगले 5 साल भी धोखे से, धांधली से अपने नाम कर ले। वो वक्त इसको गुजरता हुआ नजर आ रहा है। जी बड़ी साहब, भाई साहब, मरियम साहबा ने इतराफ़े जुर्म कर लिया। आज कोई अदालत होती, आज कानून होता तो इनके खिलाफ कार्रवाई होती। उन्होंने कहा इमरान खान ने साजिश की थी अक्टूबर नवंबर में अपना बंदा मिला के कर ले। इसका मतलब है अब ये अपना बंदा बुला के लाएंगे, ये तो इतराफ़े जुर्म है। अब कौन लाएगा? अब ये साजिश जो इमरान खान ने की थी बकौल मरियम नवाज साहबा के, अब तो इसका फैसला शहबाज शरीफ करेंगे, फिर वो साजिश करके लाएंगे। वो तैनाती मेरिट पे होती है। कादी साहब, इनके अंदर कीना कितना है आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कह रहे इमरान खान ने अपने लाद डाला था, अब ये फैसला शहबाज शरीफ ने पढ़ना, तो ये किसके साथ साजिश करेंगे? मुझे ज़रा कादी साहब आपने अपनी राय देनी है। आपने नहीं छोड़े, मलक साहब देते हैं, क्योंकि आप तो मेरी बात को गोल कर जाते हैं। मलक साहब आप रहनुमाई फरमाएं, अब ये साजिश कौन करेगा? भट्टी साहब, ये स्टेटमेंट बिल्कुल एक वज़ीर आज़म की बेटी कह रही है कि इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होते, अरेंज होता है, क्योंकि इनका अपना भी एक्सपीरियंस है। सिंपल इज़ दैट। ये कोई स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसी सोसाइटी हो वहाँ ये स्टेटमेंट हो कि अगले बंदे ने 10 साल हुकूमत करनी थी, इसका मतलब आपने मान ली इस मुल्क में ना इलेक्शन है, तो आप फिर किस कानून के तहत हैं? तो ये तो मेरा हाल सीधी सीधी बात है। FIR अपने ऊपर भी बनती है कि फिर अगर आप वज़ीर आज़म बने हैं तो फिर आप भी फ्रॉड से बने हैं। मुझे तो ये समझ आई। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे। और लोड शेडिंग शुरू हुई है, एक ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई, और उसके बाद फिर 6-6, 7-7 घंटे की क्यों लोड शेडिंग हो रही है? ये क्या चक्कर है? हमारे घर में अंधेरे और एक मोटा सा बिल आ जाता है, इसकी क्या वजह है? ब्रेक के बाद। मलिक साहब, ये बिजली क्या फिर क्या मसला हो गया? इतने पैसे हमने खर्च किए, इतना हमने मुआहदे किए और ख़त्म कर दी है और फिर नहीं हो रही। काजी साहब, ये तो अजाब है हम पे, अनफॉर्चुनेटली। इसमें सबका हिस्सा है। इसमें ये बेनज़ीर के दौर से काम शुरू हुआ, उसमें नवाज शरीफ ने भी हिस्सा डाला, मुशर्रफ रजीम ने भी डाला। जब आपने एक मुल्क है, जो बुनियादी बात है, जो थोड़ी सी मैं हट के बात करूँ, IPP से अब हमारी क्या ये इकॉनमी में इतनी जान है? मुझे बताएं कि हम पेट्रोल से बिजली बनाएं, सीधी सीधी बात है। अल्लाह मियां ने आपको दरिया सिंध दिया हुआ है। मरीम साहब ने भी इस पर कमेंट किया है, वो सुन लेते हैं। जहाँ से काम खराब हुआ है जी सुनाएं। मुझे इतनी तकलीफ है उस लोड शेडिंग की, बहुत घंटे हो रही है, मुझे पता है इस बात का, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये लोड शेडिंग जो आज हो रही है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है उस लोड शेडिंग को खत्म करने के लिए। ये तो श्रीलंका वाले हालात हो गए। बहुत ये सीरियस बात है। ये कोई मतलब ये समझिए किस्म की खौफनाक धमकियाँ बिल्कुल श्रीलंका के पास पहुंच गई हैं। वहाँ पे भी अगर आप देखें तो श्रीलंका में भी ऐसी स्टेटमेंट्स आई है। जो मैं आपसे असल बात करना चाह रहा हूँ कि हमारी इकॉनमी, मेरी राय में, हमें ज़रूरत नहीं थी कि हम पेट्रोल और डीजल से बिजली बनाएं। अल्लाह भी ने आपको पानी दिया है, आपको सूरज देखे। हम लाहौर में हम क्या एक जिक्र करते हैं, बिजली। आप शमसी तवानाई पे जाएँ, आप पानी पे जाएँ, सस्ती बिजली के बजाय इतनी महंगी बिजली हम बना रहे हैं। डॉलर में हम पेट्रोल बना के ख़रीद के जब बिजली बनाएंगे तो पाकिस्तान का यही हाल होगा। अच्छा भट्टी साहब, अभी मरियम साहिबा को सुना होगा, वो कह रही थी
कि हमारे पास अब पैसे नहीं हैं कि हम लोड शेडिंग को ख़त्म कर सकें। ये तो श्रीलंका वाली हमारी हालत है। अगर ये हमारी एक चाहे वो एक अब हुकूमत में ही है, तो आप समझते हैं हम क्या श्रीलंका की वाले हालात यहाँ बनते जा रहे हैं? भट्टी साहब, देखिए काजी साहब, जिन्होंने हुकूमत की रजीम चेंज कराई है वो आपको इनफैक्ट श्रीलंका और डिफ़ॉल्ट करना चाह रहे हैं। मरियम नवाज साहबा से ये पूछें जाती उम्रा में कितनी लोड शेडिंग होती है, 180 एच माल्टोन में कितनी होती है? ये लोड शेडिंग मेरे और आपके लिए है। मरियम साहबा जो फरमा रही हैं, ये तो कह रहे थे इमरान खान नाहल है, हम आएंगे तो बिजली भी आ जाएगी, महंगाई भी नहीं रहेगी, पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, डॉलर भी सस्ता हो जाएगा, घी भी सस्ता हो जाएगा, आटा भी सस्ता हो जाएगा। तो इक़्तिदार लेने से पहले सोचना था ना कि ये सब मसाइल हैं। और पिछले जब से हम IMF के पास गए हैं उस वक्त से हैं, अपनी नाहली को छुपाने के लिए गरीबों के घरों में फाके तो ना भेजें। अपनी ये नाहली कबूल करें कि हम साजिश करके आए थे, लेकिन बेहतर गवर्नेंस ना देने की वजह से महंगाई का तोहफा दे दिया। अच्छा भट्टी साहब मेरा एक सवाल और है, ये रह गया। तो ये कह रहे हैं हमारे पास बिजली के पैसे नहीं हैं, मगर आज मोहतरम प्राइम मिनिस्टर गए हैं तुर्की, तो इसका ज़रा ये इश्तिहार मुलाजा फरमाइए। ये हाफ पेज का फ्रंट पेज पे है दौरा तुर्की, तो ये क्या अपनी ये आप कुछ हैं, आप हेड हैं चैनल के, ये इश्तिहारात अपनी जेब से देते हैं हुक्मरान या हमारी जेब से जाते हैं? भट्टी साहब ये देख लीजिएगा, फुल पेज के इश्तिहारात हैं। भट्टी साहब, गायल साहब, इश्तिहारात भी अपनी मनपसंद मीडिया को दिए जाते हैं। मैंने पिछले 1.5 महीने के लाहौर PDI के इश्तिहारात की लिस्ट निकलवाई है, मेरी तो अकल दंग रह गई है। माले मुफ्त दिले मेरे, डेंगी आए नाल साथ इनकी तस्वीरें, सैलाब आ जाए साथ इनकी तस्वीरें, आटा बांटना साफ इनकी तस्वीरें। इसी तरह मीडिया को कंट्रोल करते हैं। किसी को नौकरी से निकलवा दिया, किसी को अरबों रुपए के ऐड दे दिए, किसी पे पर्चे करा दिए। बदकिस्मती है कि अपने अखराजात भी कम करें। अच्छा, ये मुसद्दक साहब हैं, ये मुसद्दक साहब कह रहे हैं भट्टी साहब का दौरा कामयाब हो जाएगा। भट्टी साहब, मुसद्दक साहब कह रहे हैं एक बयान में कि हमारे पास जहर खाने का पैसा भी नहीं है हुकूमत के पास। ये हालत है हमारी जो वजीर मुमलकत बराए पेट्रोलियम है। भट्टी साहब और मलिक साहब आपसे भी देखिए, अल्लाह रहम करे वो जहर ना खाएं। इतने पैसे तो पाकिस्तान के कई लोग पाकिस्तान से गन ख़त्म करने के लिए दे सकते हैं। मुसद्दक साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, प्यारे आदमी हैं। वो जिस तरीके से सरकारी मिलाक में मरियम नवाज लाहौर में, बड़ी साहब आखिरी माफी चाहता हूँ, आपसे कल बात करूंगा। बड़ी साहब एक बड़ा क्विक क्वेश्चन, पंजाब हुकूमत में फंडे शुरू हो गए हैं, पंजाब, मुझे क्विक 30 सेकंड है मेरे पास, क्या पंजाब हुकूमत में फंडे शुरू हो गए हैं तो क्या है, जल्दी से बताइएगा। पीपल्स पार्टी कहती थी सीनियर वजीर लेना है, 90 शारा बैठना और हमजा जितना अख्तियारात होगा। हमजा ने कहा मैंने ये अख्तियारात नहीं देने। इस पे लड़ाई शुरू हो गई है और गेंद जरदारी साहब और नवाज शरीफ के कोर्ट में चले गई है। मफादात के लिए हुकूमत ली गई है और मफादात के टकराव पे लड़ाई शुरू हो चुकी है। खत्म कहाँ होती है ये वक्त बताए। नोट पे आपने जैसे मैंने कहा था ना कि क्या फिक्र दस्तार संभालो वाला मामला है, देखते हैं मामलात कैसे चलते हैं। अभी तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह कहीं से हमें पैसे देगा, मुल्क बेहतर भी होगा और बेहतर हालात भी होंगे। दुआ के साथ कल फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।